हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हमारी कहानी द क्रूएल एपिसोड 21। तो चलिए कहानी में जाते हैं और जानते हैं आगे क्या हुआ। क्या हमारी वो किसिंग सीन हो पाई कि नहीं। रिहर्सल के अंत तक वे किसिंग सीन आखिर नहीं हो पाई। वास्तव में हर किसी का स्वाद आहान की तरह या असाधारण नहीं हो सकता। वीरा डॉर्मेट्री में लौट आई। उसने अपना मेकअप हटाया और नहाया। उसने कल के लिए अपने एक और नए मेकअप वाले लुक की प्लानिंग करी और उसी समय उसने अपना लैपटॉप ऑन कर दिया। उसे अब स्कूल में ज़्यादा समय बिताने की ज़रूरत नहीं थी। वो फिल्म और डॉक्यूमेंट्रीज को ऑनलाइन खरीदने और कुछ सेल्फ स्टडी करने में ज़्यादा समय निकालने के लिए तैयार करती थी। आखिर स्कूल में आना तो बस शुरुआत थी। उसका लक्ष्य वो सब कुछ वापस पाना था जो उसके चाचा और पारुल ने उससे छीन रखा था। इससे पहले उसने हमेशा अपने पिता को बेकार कहा और रोमी से अलग करने के लिए जिम्मेदार ठहराया, लेकिन उसे कहाँ पता था कि ये वो ही थी जिसने पूरे परिवार को नीचा दिखाया था। उस समय पारुल ने उसे एक सुनसान घर में रोमी के नाम से फुसलाकर बुलाया था और उसे कुछ नशीली चीजें भी दी थी। फिर उसके चाचा ने उससे ब्लैकमेल किया कि वो उसके पिता पर ये कबूल करने का दबाव डाले कि उन्होंने ही अपने शेयर्स के साथ छेड़छाड़ की है और छोड़ भी दिए हैं और सरकारी धन का उन्होंने दुरुपयोग किया है, नहीं तो वह उसका जीवन बर्बाद कर देंगे। वो तो उसे ड्रग्स देने के साथ साथ गोली भी मारना चाहता था। उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए उसने कुछ आदमियों को रखा था और उसके बाद उसने ड्रग्स के दुरुपयोग और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ का एक वीडियो भी लीक कर दिया था। जब वे छोटी थी तब से पूरे परिवार ने उसे खजाने की तरह रखा था और उसकी सभी इच्छाओं को पूरा किया था। जब वे बाहर विदेश में पढ़ाई कर रही थी तो एक आतंकवादी हमले के कारण उसकी लगभग जान ही चली गई थी। वह बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुकी थी। उसके माता पिता खुद को दोष देना बंद नहीं कर सके और तुरंत उसे वापस ले आए। वे उसके लिए और अधिक प्रोटेक्टिव हो गए थे। उसके माता पिता ने शायद उसे इतना संवेदनशील और भोला बना दिया था। उसके पिता ने उसे पहले ही घर में अकेले ना निकलने की चेतावनी दी थी, लेकिन रोमी से अकेले मिलने के लिए वो बॉडीगार्ड से बचकर चुपके से निकल जाया करती थी। आखिरकार रोमी ने बुलाया था, तब तो भले ही आसमान से चाकुओं की बारिश क्यों ना हो जाए, वो फिर भी चली जाती। ये पॉसिबल नहीं था कि वो अपने पिता की चेतावनी से रुक जाती। जब उसे उस समय उसके चाचा की धमकियों का सामना करना पड़ा तो उसके पिता ने उसकी सेफ्टी के लिए ज़रा भी संकोच नहीं किया और यहाँ तक कि अपने पूरे परिवार का सेक्रीफाइस कर दिया। उस घटना के बाद उसके माता पिता को डर था कि वह खुद को दोषी मानने लगेगी। इस आघात को संभालना नहीं सकती वो, इसलिए उन्होंने उसे कभी सच नहीं बताया। ये सोच उसे अफसोस हुआ कि वह कितनी मूर्ख थी। रोमी तो वहाँ आया ही नहीं था और उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसके गलत कदम के कारण इतने गंभीर और खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। यहाँ तक कि उसने एक बदमाश के लिए अपने माता पिता के साथ संबंध तोड़ दिए। उसने सियार को प्यार समझ रखा और अपने करीबी रिश्तेदारों को दुश्मन। ये सब सोचकर वीरा खुद को गला घोटकर मारना चाहती थी। पापा, माँ, रुको, मेरा इंतज़ार करो। मैं उनसे आप सबका बदला ज़रूर लूँगी और आप सबका सब कुछ हासिल करके दिखाऊंगी। तभी उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन बजती है। ये आहान की कॉल थी। वीरा ने अपने विचारों को इकट्ठा किया और कॉल के लिए खुद को तैयार किया और कहा, हेलो, क्या तुम्हारी क्लास खत्म हो गई? रिसीवर के माध्यम से सामान्य धीमी और ठंडी आवाज़ आई। हाँ, क्लास खत्म हो गई है। हमने अभी अभी रिहर्सल खत्म किया है और राजकुमार इतना बदसूरत था कि मैंने मंच पर लगभग उल्टी ही कर दी। मैंने टीचर से पहले रिप्लेसमेंट के लिए पूछना था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो रूल अब नहीं बदल सकती। दूसरी तरफ मौजूदा व्यक्ति ने उसके स्कूल में क्या चल रहा है उसे धैर्यपूर्वक सुना और वो चुप हो गई।
तो उसने पूछा, क्या तुम इस सैटरडे को फ्री हो? सैटरडे? उस दिन कुछ नहीं है। स्कूल्स के हर स्टूडेंट सैटरडे और संडे को घर जाने की परमिशन दी है। अगर आहान चाहता है कि वो वापस जाए तो उसके पास मना करने की कोई वजह नहीं थी। इसे ध्यान में रखते हुए वीरा की आवाज़ थोड़ी घबराई हुई थी। भले ही वो 2 दिन ही हुए थे, क्या हुआ अगर वह वापस चली गई और कभी वापस नहीं आई? उसके लिए फ्रीडम बहुत ज़रूरी थी और उसे अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत थी। वो डेफिनेटली अपने पुराने जीवन में वापस नहीं जाना चाहती थी। दादी माँ तुमसे मिलना चाहती हैं। उन्होंने शायद उसकी घबराहट का अनुमान लगा लिया था, इसलिए उसकी आवाज़ काफ़ी सहज हो गई थी। ओह दादी! वीरा ने एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। साथ ही उसने कुछ चीज़ें भी याद की जो उसने पुनर्जन्म से पहले की थी। उसने पुनर्जन्म से पहले भी आहान से उसे अपनी दादी से मिलाया था। रॉय फैमिली में आहान जिस व्यक्ति से सबसे ज़्यादा करीब था वो थी उसकी दादी। इस बुढ़िया का परिवार बहुत ऊंचा स्थान था। आहान के पिता की आकस्मिक मृत्यु के कारण वो आहान से सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। अगर आहान को कुछ पसंद आया तो वो उसे बिना शर्त उसका साथ देती, लेकिन अपने पिछले जीवन में उसने इस बुढ़िया को बहुत ज़्यादा ही नाराज़ कर दिया था। अपने पिछले जीवन में जब आहान उसे अपनी दादी से मिलाना चाहता था तो वो शिवन्या से इस बारे में बात करने से खुद को रोक नहीं सकी थी। शिवन्या ने फिर उससे बुढ़िया को तंग करने के सभी तरीके सिखाए। स्वाभाविक रूप से उसने उसी के अनुसार सारी चीजें करी। न केवल वह अपने गंदे मेकअप में उस महिला से मिली, उसने शुरू से अंत तक एक कोल्ड फेस भी बनाए रखा और एक शब्द भी नहीं कहा। बूढ़ी औरत वास्तव में अपने पोते से इतना प्यार करती थी कि वो वीरा ने उसे तंग किया तब भी बूढ़ी औरत को कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी जब तक वीरा आहान की पसंद थी, बुढ़िया उसे कुछ नहीं कहेगी। जब वो पुराने घर में थी तभी शिवन्या ने अचानक उसे फोन करके बताया था कि रोमी का एक बुरा एक्सीडेंट हुआ था और आहान उसे रोमी के पास कैसे जाने दे सकता है। एक बड़ी लड़ाई में उन दोनों का अंत कैसे हुआ इसका अनुमान लगाया जा सकता था। वह चिल्लाई और उसे ऐसे काट लिया जैसे वो कोई पागल थी और उसे मरने का श्राप भी दिया था। यह सुनने की उसके वास्तव में आहान को मौत का श्राप दिया था और बुढ़िया इतनी पागल हो गई कि वह मौके पर ही बेहोश हो गई। उसी वक्त से उससे नफरत करने लगी थी, लेकिन वीरा ने अपने लक्ष्य को तो पा ही लिया था। बुढ़िया हमेशा आहान को उसे छोड़ देने के लिए परेशान करती रहती, लेकिन बूढ़ी औरत के शब्दों के बावजूद आहान ने उसे जाने नहीं दिया था। अंत में बुढ़िया बीमार पड़ गई और कुछ ही समय के बाद मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसकी मृत्यु शैया पर भी उसे अपने पोते और उसकी बीमारी की चिंता थी। इन विचारों ने वीरा को भयानक महसूस कराया। हालांकि वो आहान से नफरत करती थी, लेकिन वह बता सकती थी कि बुढ़िया शुरू में उसके प्रति सच्ची थी। जब वह इतनी असभ्य थी तब भी उसे कोई आपत्ति नहीं थी और उसने इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। फोन पर एक लंबी चुप्पी थी तो आहान ने अपने शब्द वापस ले लिए। ठीक है, भूल जाओ। वीरा आखिरकार अपने होश में आई और जल्दी से जवाब दिया, दादी मुझे देखना चाहती हैं तो डेफिनेटली जाना होगा। मैं बस थोड़ा नर्वस हूँ। आखिरकार मैं तुम्हारी दादी से पहली बार मिल रही हूँ। उन्हें क्या पसंद है? क्या उन्हें कोई शौक है? मुझे क्या पहनना चाहिए? क्या मुझे उनके लिए कोई तोहफा ले जाना चाहिए? वीरा को एक साथ इतने सवाल पूछता हुआ सुनकर दूसरी तरफ खड़ा आदमी काफी देर तक चुप रहा। वीरा चिंतित थी। हेलो हेलो, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? हाँ। उस आदमी का स्वर अभी भी थोड़ा सपाट था। तुम जाना चाहती हो? हाँ, क्यों नहीं? तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, वीरा ने पूछा। आहान ने कहा, तुम्हें कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं है, बस मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ।
हम ऐसे कैसे डर सकते हैं? ये मैं पहली बार उनसे मिल रही हूँ और फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत ज़रूरी है। वीरा नाखुश थी। एक काम करो, तुम मुझे शनिवार को जल्दी पिक करना और फिर हम एक साथ शॉपिंग करने जा रहे हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अपने पिछले जीवन में उस बूढ़ी औरत के साथ किए गए अपने दुर्व्यवहारों से शर्मिंदी थी। वह बूढ़ी औरत की एकमात्र व्यक्ति थी जो आहान को नियंत्रित कर सकती थी। उसने फैसला किया कि उसके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहिए। और राजभवन हाई स्कूल के नॉर्थ गेट पर एकांत गली में पुरानी दीवार के पास की सीमेंट की टूटी सड़क पर एक आलीशान पॉश कार पार्क की गई थी। कार का काला बाहरी भाग बहुत कम दिखता था, लेकिन अंदर रियल लेदर सीट्स, एक्सपेंसिव हाई क्वालिटी वाले वेलवेट ब्लैंकेट और एक ऑटोमेटिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम और अंदर काफी सादा ही कृत्रिम निद्रा अवस्था के प्रभाव के लिए एक हिप्नोटिस्ट सुगंध पूरी कार में फैली हुई थी। पूरी कार बेहद लग्जूरियस थी। वे आदमी गहरे काले रंग के हैंडमेड महंगे सूट में था। वह एक बर्फ की सफेद मखमली सीट पर बैठा था। उसका चेहरा हमेशा की तरह सुंदर और उदासीन था। कई रातों की नींद हराम होने के कारण उसकी पलकों के नीचे डार्क सर्कल्स उभर आए थे, जिससे वह थोड़ा गंभीर और डरावना लगता था। उस समय वो आदमी खिड़की से बाहर देखता हुआ कुछ सोच रहा था। ड्राइवर की सीट पर करण की आंखों पर डार्क सर्कल और एक उदास चेहरा था। ये स्पष्ट था कि उसकी भी रातों की नींद उड़ी हुई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि बॉस वास्तव में उस वीरा को उसकी बूढ़ी दादी से मिलवाना चाहेंगे। जब से उसे इस बात का पता चला है कि वह अनकंफर्टेबल महसूस करने लगा है। क्या बॉस को इस बात का डर नहीं कि वीरा का रूप जीवित मैडम को दिन में उजाले से डरा देगा? उस वीरा के स्वभाव के बारे में बताने की तो ज़रूरत ही नहीं। उसकी दादी बॉस की सबसे बड़ी सहायक है और फैमिली बिजनेस की विरासत भी मिली उनकी समर्थक है। अगर पुराने घर में चीज़ें खराब होती हैं तो क्या परिणाम बेहद गंभीर होंगे? करण को पहले हमेशा एक आशा रहती थी कि काश वह बॉस केवल उसे बेवकूफ़ बना रहा होता, पर कौन जानता है कि बॉस वास्तव में उसे बूढ़ी मैडम से मिलवाना चाहता था। जैसा कि कहा जाता है कि किसी औरत की उसके गुण को देखकर शादी करना चाहिए। अगर बॉस इस मेंटल औरत के साथ अभी भी रहना चाहते हैं तो एक दिन उन्हें बड़ी मुसीबत या बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। करण जितना इसके बारे में सोचता वह उतना ही डर रहा था, पर वो क्या ही कर सकता। बस कुछ चीज़ें हैं जो आप सुनना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन मुझे आपको याद दिलाना होगा। भले ही मैं अपनी जान गंवाने का जोखिम ले रहा हूँ, पर आपको 2 बार ज़रूर सोच लेना होना चाहिए। बूढ़ी मैडम आपकी सबसे करीबी है और रॉय फैमिली की उनकी बातों का सबसे ज़्यादा असर होता है। यदि बूढ़ी मैडम को कुछ हुआ तो इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। अगर आप उन्हें जेम गार्डन में निजी तौर पर रख रहे हैं तो वह एक अलग बात है, लेकिन अगर आप उसे अपनी दादी से मिलवाना चाहते हैं, मतलब क्या आप उसके लिए सीरियस हैं? पर अगर आप किसी और इससे पहले कि करण आगे कुछ कह पाता कि पीछे की सीट में एक बर्फीली और ठंडी आवाज़ आई। उसने उसे बीच में रोकते हुए कहा, तुम्हें किसने बताया कि इसकी पॉसिबिलिटी है? अगले सेकंड आदमी का स्वर ठंडा हो गया और उसके पतले होठों से 2 ठंडे शब्द निकले, वही एकमात्र लड़की है जिसे मैंने चुना है। जैसे ही उस आदमी ने शब्द उसके मुंह से निकले, करण कांप उठा। उसने कुछ बोलना चाहा तो आहान के क्रूर स्वभाव को देख उसने अपना मुंह दोबारा खोलने की हिम्मत नहीं की। हाथों में स्टीयरिंग व्हील पकड़े वह निराश होकर अपनी सीट पर टेक लगाया। कार का टेम्परेचर पल भर में बर्फ की तरह ही जम गया था। करण जैसे ही अपने बुरे की तैयारी कर रहा था, दूर से हल्के कदमों की आवाज़ आई। वीरा इससे
बारे में ठीक से सोचा और उसने फैसला किया था कि वो दादी से अपने स्कूल यूनिफॉर्म में मिलेगी। हालांकि अहान की दादी को असाधारण रूप से सम्मानजनक दर्जा प्राप्त था, लेकिन उसे लगा कि दुनिया की सभी दादी नानी अभी भी एक जैसी ही होती हैं। उन्हें ज़्यादातर एक साफ सुथरी और अच्छे व्यवहार वाली लड़कियां ही पसंद आएंगी। स्कूल यूनिफॉर्म के अलावा और कौन सा ड्रेस आज्ञाकारी रूप को दर्शाएगा? जहाँ तक उसके चेहरे की बात है, कल रात मास्क का उपयोग करने के और अपने नॉर्मल स्किन केयर रूटीन को पूरा करने के अलावा उसने और कोई मेकअप नहीं किया। उसने बालों में एक पोनीटेल को बांधा जिससे उसका खूबसूरत माथा दिख रहा था, यह देखते हुए कि वो वैसी डरावनी नहीं थी जिसने करण ने कल्पना की थी, बल्कि वो तो एक लाइवली और लाइकेबल लड़की थी। करण काफी देर तक शांत रह गया, या ये कह सकते हैं वो बहुत ही ज्यादा शॉक था। फिर वह होश में आते हुए पीछे की सीट का दरवाजा खोलने के लिए कार से बाहर निकल आया। फिर उसने अपने रियर व्यू मिरर में माध्यम चकित नजरों से देखा तो वीरा तो हमेशा पहले की तरह अहान के खिलाफ ही जाती थी। उसके प्यार का फायदा उठाते हुए हमेशा उसकी हरकतें बेतुकी ही होती थी और हमेशा बॉस उसके आगे झुक जाते थे। उसके पास तो आज परेशानी पैदा करने का इतना अच्छा अवसर था, लेकिन उसने वास्तव में ऐसे कपड़े पहने थे नॉर्मली। ये वीरा हाल ही में बहुत अजीब काम कर रही है। ये वास्तव में क्या प्लान बना रही है? वीरा ने कार में अहान के बगल में बैठ गई। उसने अपने मन में कार की तारीफ की। वो आप कार को बाहर से देखकर नहीं बता सकते, लेकिन इंटीरियर एक होटल के प्रेसिडेंट स्वीट्स की तरह ही तैयार किया गया है। रॉय फैमिली के सदस्यों ने बहुत कुछ किया था ताकि अहान आराम से रह सके। मैंने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। वीरा ने अपना बैग अपनी गोद में रखा और एक छोटी कॉपी खोजने के लिए अपना सिर लगभग अपने बैग में दबाते हुए समझाया और जल्दी से कहा, ये उन गिफ्ट्स की लिस्ट है जिसे मैंने चुना है। कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स लेंगे और फिर दादी के लिए कुछ कपड़े, बैग, स्कार्फ या कुछ लेने के लिए हम मॉल जाएंगे, लेकिन मैं दादी की प्रायोरिटीज़ के बारे में श्योर नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी थोड़ी मदद करनी होगी। लड़की मूल रूप से भाग कर आई थी, इसलिए उसने माथे पर पसीने की पतली परत थी। जिस तरह से वह अपनी छोटी पुस्तिका को देखकर बोलती थी, वह उसकी आंखों में एक चमक देख सकता था। वीरा, अगर तुम मुझसे झूठ बोल रही हो तो बेहतर होगा कि तुम गारंटी दे सको। मुझसे हमेशा ऐसे ही झूठ बोलने के लिए। वीरा बोलना जारी ही रखने वाली थी कि उसने महसूस किया कि उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई गई है। उसकी सांसें उस आदमी के सुंदर और उसके अपने करीब आता देखकर एक पल को तो थम गई। फिर उससे उसके होंठों पर एक तेज दर्द महसूस हुआ। खतरे का संकेत महसूस करते हुए वीरा पूरी तरीके से कंफ्यूजन में थी। इस आदमी को क्या हुआ? मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। क्या ये इस वजह से हो सकता है कि उसे मेरे कपड़े पसंद नहीं आए? अरे क्या तुम्हें मेरे ऐसे तैयार होना पसंद नहीं है? तो मैं कैसे तैयार हूँ? क्योंकि हम आज दादी से मिल रहे हैं और बुजुर्ग निश्चित रूप से भारी मेकअप वाली लड़कियों को पसंद नहीं करेंगे, इसलिए मैंने ऐसे ही उनसे मिलने का सोचा। इसलिए तुम्हें उसे थोड़ा सहन करना होगा। यह सुनकर कि लड़की ने वास्तव में दादी के लिए इस तरह के कपड़े पहने, अहान तो अवाक ही रह गया। उसकी निगाह लड़की के गाल और गर्दन और कमर पर पड़ी। वो स्कूल यूनिफॉर्म में काफ़ी प्यारी लग रही थी। अहान के ठंडे स्वभाव के अंदर उसने एक गर्मी सी उठ गई थी। फिर अचानक उसने उसे फिर से चूम लिया। वह अब और दबंग और यहाँ तक कि थोड़ा रफ था। वह थोड़ा आक्रामक भी था। उसकी हरकतों से साफ पता चलता कि वह उसके रूप रंग के बारे में कैसा महसूस करता है। करण ने देखा कि पीछे की स्थिति अचानक एक्सट्रेट हो गई है, इसलिए वह शर्मा गया और जल्दी से उठ गया। भगवान,
बॉस को वीरा को स्कूली यूनिफॉर्म में देखना इतना गलत क्यों लगता है। फिर वो लग्जरी मॉल में आ गए। हर्बल सप्लीमेंट और टॉनिक्स चुनना सबसे आसान था। उसने आहान को कुछ टॉप ग्रेड की किस्में लेने के लिए दिया और आहान की अन्य वस्तुओं की कड़ी जांच के साथ सब कुछ स्मूथ चल रहा था। असल में उसने जो भी खरीदा वो इम्पोर्टेंट नहीं था, क्योंकि बुढ़िया के पास चीज़ों की कोई कमी नहीं थी। ये सिर्फ एक शिष्टाचार था। गिफ्ट लेने के बाद कार धीरे धीरे रॉय फैमिली के पुराने घर की ओर चली गई। लगभग 1 घंटे के बाद वीरा की नज़र परिचित स्ट्रेस पर पड़ी। वह एक भारतीय प्राचीन और शानदार जागीर थी। कार बड़े घुमावदार गेट में घुसने के बाद मुख्य घर तक पहुंचने में करीब 10 मिनट का वक्त लगाती है। मुख्य घर के दरवाजे पर एक बूढ़ा नौकर था, जो बिना वर्दी के एक सोने के रंग का चश्मा पहने उनके आने की प्रतीक्षा कर रहा था। आहान की कार के आने पर बूढ़ा नौकर तुरंत आगे बढ़ा और झुककर सम्मान पूर्वक अभिवादन करता है। छोटे मालिक, हम। आहान ने बिना किसी भाव के जवाब दिया। एक बूढ़ी नौकरानी आहान के बगल वाली लड़की की ओर देखते हुए मन में बोली, आहान बाबा अपने करीब आने वाली हर महिला से घृणा करते थे। बूढ़ी मैडम ने पहले कई उपाय किए थे, लेकिन किसी भी लड़की के साथ आहान बाबा का कोई भावनात्मक संबंध नहीं बन सका। लेकिन आहान की अब सच में गर्लफ्रेंड है और वे उसे पुराने घर भी लेकर आए हैं। सभी नौकर भी हैरान थे, क्योंकि छोटे मालिक के बगल में वो लड़की स्कूल यूनिफॉर्म में थी। छोटे मालिक सच में इतनी छोटी लड़की से प्यार करते हैं? बूढ़ी नौकरानी भी उस लड़की को देख हैरान रह गई। उसने सोचा था कि आहान को एलिगेंट और मैच्योर लड़कियां पसंद होंगी और वो उस तरह की लड़कियों के प्यार में होगा। हालांकि भले ही ये लड़की कम उम्र की लग रही थी, पर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक सुंदर स्वभाव, और उसका चेहरा बिना किसी मेकअप के भी वह कितनी निश्चित रूप से बेहद सुंदर थी। पर केवल उसके रूप रंग के आधार पर वो उसके चरित्र के बारे में निश्चित नहीं थी। बूढ़ी नौकरानी ने खुशी से वीरा का स्वागत किया। वीरा ने भी उनके काफी विनम्र व्यवहार किया। चूंकि वे पहली बार घर में प्रवेश कर रही थी, इसलिए रिजर्व रहना बेहतर था। वीरा ने उस बूढ़ी नौकरानी को देखा जो उसका स्वागत कर रही थी। उसके पिछले जीवन में यह बूढ़ी नौकरानी इतनी विनम्र नहीं थी। जब उसने उसे पहली बार मिली थी, उसकी विस्फोटक हरे विग और भयानक मेकअप को देख तो उसका चेहरा हरा हो गया था। उसने अपनी छाती पकड़ ली और मौके पर ही बेहोश हो गई थी। बूढ़ी नौकरानी को देखा कर ही वीरा आज्ञाकारी रूप से आहान के बगल में थोड़ा शर्माती हुई खड़ी थी। छोटे मालिक एंड मिस गोयल, जल्दी से अंदर आइए। मैडम पूरे दिन से आप दोनों का इंतजार कर रही हैं। वीरा ने घर में कदम रखते ही उसे अतीत की भयानक यादों ने घेर लिया। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और उसके हाथ में पसीना आने लगा। क्या मैं सचमुच इस जीवन में सब कुछ बदल सकती हूँ? जैसे ही आहान अंदर कदम रखने वाला था, वो रुक गया और उसकी रीढ़ की हड्डी सख्त हो गई। उसने अपनी गहरी और शांत आंखें नीचे की तो उसने देखा कि लड़की का छोटा हाथ उसके हाथ पर कसा हुआ था। वीरा ने नर्वसनेस में अनकॉन्शियसली ही आहान का हाथ पकड़ लिया था। जब उसने ये नोटिस किया तो उसने अपने शर्मिंदगी से अपना हाथ वापस खींचना चाहा, लेकिन इससे पहले कि वह हिल पाती, उस आदमी ने वापस उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और चलना जारी रखा। भले ही वो आहान से डरती थी, पर उसका यूं हाथ पकड़ना उसे एक काफ़ी राहत का एहसास करा रहा था। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी कहानी पसंद आई हो। मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में और देखते हैं कि आखिर वीरा की मुलाकात उसकी दादी के साथ कैसी होती है और क्या वो अपने पिछले जन्म की उन सारी चीज़ों को बदलने में कामयाब हो पाएगी या होगा कुछ नया तमाशा। जानेंगे कहानी के अगले एपिसोड में। मिलती हूँ बहुत जल्द।
तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए हमारी कहानी द क्रूएल, सिर्फ टीनी FM जान के साथ।